समुद्र के बीच एक ऐसी रेखा है जिसे इंसान ने नहीं, इतिहास ने बनाया है। क्या यह वही पुल है जो भगवान राम की सेना ने बनाया था, या सिर्फ प्रकृति का एक अनोखा खेल? आज हम उतरेंगे उस रहस्य में जिसे राम सेतु कहते हैं, और शायद आज पहली बार आप सच के सबसे करीब होंगे। भारत और श्रीलंका के बीच 48 किलोमीटर की एक पत्थरों की चेन ऊपर से बिल्कुल बनावटी लगती है। नासा की सैटेलाइट इमेजेस ने जब पहली बार इसे कैप्चर किया तो दुनिया ने हैरानी से पूछा, क्या ये सच में एक पुल है? और अगर है तो इसे बनाया किसने? वाल्मीकि रामायण में एक स्पष्ट वर्णन मिलता है। जब राम रावण युद्ध शुरू हुआ, वानर सेना ने समुद्र पर एक पुल बनाया, नल और नील की अगुवाई में। वहीं दूसरी तरफ तमिल साहित्य संगम टेक्स्ट भी एक पुरानी डूबी हुई भूमि कुमारी कंडम का जिक्र करता है। दोनों ग्रंथ एक सबमर्ज्ड लैंड रूट की ओर इशारा करते हैं। लेकिन क्या ग्रंथों के ये शब्द विज्ञान की आंखों में भी सही उतरते हैं? पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक इस संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। ये कोई साधारण बीच नहीं। यहां अलग अलग साइज के चूना पत्थर और कोरल्स एक सीधी लाइन में पड़े मिले हैं। जियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कोरल्स अपने आप सीधी लाइन में नहीं लगते। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल खड़ा होता है, क्या प्राचीन भारत के पास इतना एडवांस्ड इंजीनियरिंग नॉलेज था कि वे समुद्र के ऊपर पुल बना सके? जब अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुए तो एक और रहस्य सामने आया। समुद्र के नीचे दो अलग अलग एज लेयर्स के पत्थर मिले। ऊपर के स्टोन्स यंगर है और नीचे के काफी पुराने। इससे एक बात साफ होती है, ऊपर की लेयर किसी ने रखी है। लेकिन कब और क्यों, इसका जवाब अब भी पानी में डूबा है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह एक नेचुरल फॉर्मेशन है जिसे एंशिएंट ट्रैवलर्स ने बोट रूट बनाने के लिए और मजबूत किया होगा। लेकिन समस्या यह है, इस रास्ते की एज कई जगहों पर 7000 साल तक पुरानी मापी गई। इतना पुराना, जबकि डॉक्यूमेंटेड सिविलाइजेशन तो इसके कई हजार साल बाद शुरू होती है। अनदर ट्विस्ट, इतिहास को फिर से लिखने की बात आ जाती है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं यह प्राकृतिक फॉर्मेशन है, लेकिन एक सीधी रेखा में 48 किलोमीटर, इतनी सिमेट्री, इतने पैटर्न्स। प्रकृति बहुत कुछ कर सकती है, पर इतनी इंजीनियरिंग जैसी प्रिसिशन, ये बात विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर करती है। भारत के कई प्राचीन मंदिर, कैलाश मंदिर, कोणार्क, विरूपाक्ष ऐसे इंजीनियरिंग चमत्कार दिखाते हैं जिन्हें आज भी समझना मुश्किल है। तो क्या राम सेतु भी ऐसे ही किसी खोए हुए एडवांस्ड सिविलाइजेशन की निशानी है, या फिर ये भगवान राम द्वारा बनाया गया दिव्य मार्ग जिसकी पुष्टि अब आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे कर रहा है? दुनिया के वैज्ञानिक, इतिहासकार और धर्मग्रंथ तीनों के पास अलग अलग जवाब है। लेकिन एक बात सब मानते हैं, राम सेतु एक रहस्य है जो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों जैसा दिखता है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या इतिहास सच में वैसा है जैसा हमने पढ़ा, या कुछ अध्याय ऐसे हैं जिन्हें हमने अभी तक समझा ही नहीं? इतिहास अपने रहस्यों को हमेशा पूरी तरह उजागर नहीं करता, और विज्ञान भी कभी कभी हर सवाल का जवाब नहीं दे पाता। राम सेतु प्राकृतिक चमत्कार, मानव निर्मित संरचना, या फिर हमारे ग्रंथों में वर्णित दिव्य सेतु? शायद सच तीनों के बीच कहीं छुपा है। इस रहस्य की असली व्याख्या अब मैं आपके हवाले करता हूं। आपके अनुसार राम सेतु क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।